हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों के प्रति बहुत ही दयालु और सरल होते हैं। भोलेनाथ का अर्थ होता है सरल मन वाले ईश्वर। दोस्तों, जब व्यक्ति की परीक्षा होती है तो परीक्षा के समय में बहुत तकलीफें हो सकती है। कभी कभी परीक्षा इतनी कठिन हो जाती है कि आपका धीरज टूट सकता है और आपका विश्वास कमजोर हो सकता है। इस अवस्था में आपको लग सकता है कि कोई आपके साथ नहीं है और कोई आपको प्रेम नहीं करता। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों, परीक्षा का समय हमेशा समाप्त होता है। भगवान बहुत दयालु होते हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा होता है। वो परीक्षा लेते हैं और साथ ही आपको सफलता भी प्राप्त करने का मौका देते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ संकेत जो आपको ये बताते हैं कि परीक्षा का समय समाप्त हो चुका है और अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। पहला संकेत है, धन का आगमन होता है और आपको सहायता मिलती है। अगर आपके आर्थिक हालात में सुधार होता है तो ये संकेत हो सकता है कि परीक्षा का समय समाप्त हो चुका है। दूसरा संकेत है तबीयत में सुधार। परीक्षा के समय में तबीयत डगमगा सकती है, लेकिन जब समय समाप्त होता है तो अचानक ही आपकी तबीयत में सुधार होता है। इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हैं कि परीक्षा का समय समाप्त हो चुका है और अब आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। तीसरा संकेत है दोस्तों, मान सम्मान में वृद्धि होना। जब परीक्षा समाप्त होती है तो अचानक ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। हर कोई आपकी इज्जत करने लगता है और भूतकाल में आपकी इज्जत ना करने वाले लोग भी अब आपको बहुत मान सम्मान देने लगते हैं। आप जहां भी जाओ आपको मान सम्मान प्राप्त होता है। चौथा संकेत है कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत मिलना। जिन लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, अच्छा समय आने के बाद और परीक्षा की घड़ी टलने के बाद उन्हें जीत मिलती है। कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में हो जाता है और इस परेशानी से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। पांचवा संकेत है बिगड़े हुए कार्यों का सुधार होना। जब परीक्षा की घड़ी में आपके कार्य बिगड़ जाते हैं तो उनमें सुधार होता है। अचानक ही बहुत से कार्यों में आपको सफलता मिलती है और आपके उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। अगला संकेत है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में अपने इष्ट देव या आराध्य के दर्शन होना। जब आपकी परीक्षा का समय समाप्त हो जाता है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न के माध्यम से अपने आराध्य का दर्शन होता है। कई बार आपके आराध्य सपने में आकर आपका मार्गदर्शन करते हैं या फिर ऐसा कुछ संकेत देते हैं जिससे आपको एक नई दिशा मिलती है और परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। अगर आपको भी ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह के 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच सपने में आपके आराध्य का आपको दर्शन होता है तो समझिए कि आपका शुभ समय आने वाला है। अगला संकेत है दोस्तों, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होना। परीक्षा की घड़ी में परिवार भी बिखर सकता है, परंतु जैसे ही समय समाप्त होता है आपके घर परिवार में ऐसे कुछ शुभ कार्यों का आयोजन होता है जिससे परिवार फिर से एकत्रित हो जाता है और आपसी मनमुटाव खत्म हो जाता है। घर में प्रेम व खुशहाली का वातावरण बन जाता है और आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। आठवां संकेत है दोस्तों, मन को शांति प्राप्त होना। आपको एक अनोखी शांति की अनुभूति होती है और आपका मन प्रसन्न रहने लगता है। जब परीक्षा का समय समाप्त हो जाता है
आपके सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिससे आपको सुखों की प्राप्ति होती है। ईश्वर की भक्ति आराधना में भी आपका मन लगा रहता है, जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है। 9वां संकेत है साधनाओं का सफल हो जाना। जो भगत साधनाओं में लिप्त रहते हैं उन्हें कठोर परीक्षा का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से सोना अग्नि में तप कर और भी ज्यादा निखर जाता है, उसी तरह से साधक परीक्षा की घड़ी में और भी तेजमय हो जाता है, उसका तपोबल बढ़ता है और परीक्षा खत्म होते ही उसकी साधना सफल हो जाती है। भगवान का आशीर्वाद उसको मिलता है और ईश्वर के आशीर्वाद से साधक की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में साधक की उन्नति होती है, हर तरफ उसका बोलबाला होता है। साधक के हाथों समाज कल्याण के कई कार्य घटित होते हैं और साधक को रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे परीक्षा खत्म होने के 9 संकेत, जिनसे हमें ये पता चलता है कि परीक्षा के बाद व्यक्ति के जीवन में अनेक भौतिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक बदलाव आते हैं और ये बदलाव सकारात्मक होते हैं। ये बदलाव आने के बाद व्यक्ति के मन में अपने आराध्य के प्रति अत्यधिक दृढ़ विश्वास कायम हो जाता है। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने अपने पति भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, क्या आप मुझे अपनी परम भक्त के रूप में स्वीकार करेंगे? तो भगवान शिव ने माता पार्वती की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे प्रेम और निष्ठा को स्वीकार करता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी परीक्षा को पार करना होगा। माता पार्वती ने इस परीक्षा को स्वीकार किया और पूछा, प्रभु, कौन सा कार्य आपकी परीक्षा के लिए है? तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, तुम्हें इसका उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। तुम्हें जानना होगा कि मैं किस कारण से तुम्हें स्वीकार करता हूं। माता पार्वती ने इसे स्वीकार किया और अपनी परीक्षा के लिए तत्परता से माता पार्वती तैयार हो गई। शिवजी ने माता पार्वती को एक छोटे से बच्चे के रूप में उनकी स्वयंभू मूर्ति के सामने पेश किया और कहा, पार्वती, तुम्हें इस बच्चे की देखभाल करनी है। अगर तुम इसका सही ढंग से देखभाल करती हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। माता पार्वती ने उस बच्चे की देखभाल करते हुए उसके साथ अपनी सारी सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। वो उसकी देखभाल के लिए हर संभव प्रयास करती रही। अंत में शिवजी ने माता पार्वती को उस बच्चे की सही देखभाल के लिए प्रशंसा की और उन्हें अपनी परम भक्त के रूप में स्वीकार किया। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति में समर्पण और साधना में प्रतिष्ठा से हमें भगवान के प्रति प्रेम और निष्ठा दिखानी चाहिए। भगवान भक्तों की प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। इस प्रेरणादायक कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें हमेशा ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और उनकी भक्ति में हमेशा समर्पित रहना चाहिए। आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।